दोस्तों, सबसे पहले आप सभी देशवासियों को नए साल का पहला त्योहार लोहड़ी व मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। तारीख आज 14 जनवरी 2026, दिन बुधवार, हिंदी तिथि एकादशी। आइए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। मकर संक्रांति के अवसर पर पतंगबाजी के लिए किराए पर मिल रही छतें। गुजरात के अहमदाबाद में कई इलाकों में ऊंची छतों का किराया 20,000 से 1.5 लाख रुपए तक पहुंचा। जितनी ज्यादा ऊंची छत उतना ज्यादा किराया। इसके अलावा मिनरल वाटर, बैठने के लिए छतों पर सोफे, कुर्सियां और बुजुर्गों बच्चों के आराम के लिए कमरे भी दिए जा रहे हैं। कुत्ते के काटने पर मुआवजा देगी राज्य सरकारें। सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया अहम फैसला। कहा, यदि बच्चे या बुजुर्ग जख्मी होते हैं या उनकी मौत होती है तो राज्य सरकारें जिम्मेदार होगी। साथ ही अदालत ने आवारा कुत्तों को खाना खिलाने वालों को भी जिम्मेदार ठहराया है। कहा, जो आवारा कुत्तों को लेकर चिंतित वे अपने घर ले जाएं, उन्हें इसे नहीं छोड़ सकते। चाइनीज मांझे से मौत पर अब गैर इरादतन हत्या का केस होगा दर्ज। हाईकोर्ट ने कहा, बेन के बावजूद जानलेवा घटनाएं, दुर्भाग्यपूर्ण, नाबालिग पकड़े गए तो अभिभावक होंगे जिम्मेदार। साथ ही कहा, चाइनीज मांझा बेचने वाले और खरीदने वाले दोनों मौत के जिम्मेदार होंगे। ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी। आर्मी चीफ भूपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को दी बड़ी चेतावनी। कहा, 8 आतंकी कैंप अभी भी एक्टिव हैं, किसी भी दुस्साहस पर कड़ा जवाब दिया जाएगा। भारतीय सेना तैयार कर रही मिसाइल और रॉकेट फोर्स। 19-20 जनवरी को होगा भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव। नितिन नवीन सबसे मजबूत दावेदार। पीएम मोदी और अमित शाह समेत वरिष्ठ नेता उनके प्रस्तावक बनेंगे। यदि चुने जाते हैं तो 45 वर्षीय नवीन सबसे युवा अध्यक्ष होंगे। माँ बाप की अनदेखी की तो कटेगी सैलरी। तेलंगाना में सरकारी कर्मचारियों के वेतन से 10% कटौती का बनेगा कानून। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने बताया कि ये राशि माता पिता के खाते में जाएगी और जल्द ही कानून बनेगा। तेहरान में सरकार विरोधी प्रदर्शन के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बयान। बोले, जो भी देश ईरान के साथ व्यापार करेगा उस पर 25% टैरिफ लगाया जाएगा। नियम तत्काल प्रभाव से लागू, इसमें भारत भी शामिल। हालांकि व्हाइट हाउस की तरफ से टैरिफ को लेकर आधिकारिक दस्तावेज जारी नहीं किया गया है। राहुल गांधी जल्द ही राम मंदिर में दर्शन करने जाएंगे। यूपी के बाराबंकी सीट से कांग्रेस सांसद तनुज पूनिया ने दी जानकारी। साथ ही जी राम जी बिल को लेकर कहा, ये योजना रोजगार देने के लिए नहीं बल्कि भगवान श्री राम के नाम पर भ्रष्टाचार करने के उद्देश्य से लाई गई है। महाराष्ट्र निकाय चुनाव के लिए थमा प्रचार। बीएमसी समेत 29 नगर निगमों के लिए 15 जनवरी को होगी वोटिंग। 15,000 उम्मीदवार मैदान में। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे बोले, मराठी मानुष की दुर्दशा के जिम्मेदार उद्धव। क्विक कॉमर्स कंपनी ब्लिंकिट नहीं करेगा 10 मिनट में डिलीवरी। स्विगी, जोमेटो और जिप्टो भी विज्ञापनों से टाइम लिमिट हटाएंगे। केंद्र सरकार की सख्त सलाह के बाद वर्कर्स की सुरक्षा और बेहतर कामकाजी हालत को ध्यान में रखकर लिया बड़ा फैसला। पहाड़ी राज्यों में बढ़ती सर्दी और बर्फबारी के असर से राजस्थान में -1 डिग्री सेल्सियस पहुंचा तापमान। उत्तराखंड में झरना जमा। यूपी में सर्दी से 2 लोगों की मौत। बिहार के 8 जिलों में कोल्ड डे। पश्चिम बंगाल में निपा वायरस की दस्तक। 2 नर्सों में मिले वायरस के लक्षण, दोनों की हालत गंभीर। केंद्र सरकार ने स्थिति को संभालने के लिए विशेषज्ञों की टीम तैनात की। हेल्पलाइन नंबर जारी। न्यूजीलैंड के सेब पर इंपोर्ट ड्यूटी 25% करने पर भड़के हिमाचल के बागवान। सीएम सुक्खू से की मुलाकात। भारत न्यूजीलैंड एफटीए रद्द करने और पीएम मोदी से अपना वादा निभाने की मांग की। बोले, यदि इंपोर्ट ड्यूटी नहीं बढ़ाई गई तो बागवानों को मजबूरन आंदोलन करना पड़ेगा। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय पहुंचे चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता। इस दौरान दोनों देशों के सत्ताधारी दलों के बीच संचार और आपसी सहयोग बढ़ाने पर विस्तार से होगी बातचीत। वहीं कांग्रेस ने उठाए सवाल। कहा, बीजेपी चीन में कौन सा गुप्त समझौता हुआ, ये रिश्ता क्या कहलाता है, भाजपा ने देशद्रोह क्यों किया। जहां चुनाव वहां ईडी ने फाइलें खोली। पश्चिम बंगाल से पहले 3 राज्यों में भी यही पैटर्न। महाराष्ट्र, दिल्ली, झारखंड के बाद तमिलनाडु, असम, केरल, पुडुचेरी में छापेमारी। बिहार का क्राइम रेट 20 साल में हुआ सबसे कम। हत्या, दंगे और हिंसक झड़प के मामले में गिरावट, जबकि चोरी, साइबर अपराध और गैर हिंसक मामलों में हुई बढ़ोतरी। जर्मनी ने भारतीय यात्रियों के लिए वीजा फ्री ट्रांजिट सुविधा का किया ऐलान। कई लोगों को मिलेगा इसका फायदा। डिजिटल अरेस्ट मामला, केंद्र ने हाई लेवल कमेटी बनाई। इसमें कई केंद्रीय मंत्रालय, सीबीआई, एनआईए अधिकारी शामिल। स्कैम के पहलुओं की जांच करेंगे। एससी में आज सुनवाई। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ 17 अपराधों में सीबीआई जांच की मांग। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, हमसे डॉक्यूमेंट्स छीने और अधिकारियों को भी धमकाया। सभी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, स्टोरेज, मीडिया और दस्तावेजों को जब्त कर सील किया जाए।
मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे की तरह बिहार में भी बनेंगे हाईवे मिनिमम 100 की स्पीड, लेकिन आपको देना होगा ज्यादा पैसा। 5 एक्सप्रेस वे बनाने का प्लान तैयार हो रहा। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ एम्स में भर्ती, 1 हफ्ते में 2 बार बेहोश हुए, MRI और मेडिकल टेस्ट होगा। पिछले साल उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दिया था। गणतंत्र दिवस की तैयारी को लेकर हवाई क्षेत्र बंद, दिल्ली एयरपोर्ट से आने जाने वाले हजारों यात्रियों पर होगा असर। नोटम के अनुसार 21 जनवरी से 6 दिनों तक रोज सुबह 10:20 से 12:45 तक दिल्ली का हवाई क्षेत्र बंद रहेगा। भ्रष्टाचार कानून पर सुप्रीम कोर्ट जज बटे, जस्टिस नागरत्ना बोली धारा 17A संवैधानिक। वहीं जस्टिस विश्वनाथ ने कहा प्रावधान खत्म करना नहाने के पानी के साथ बच्चा फेंकने जैसा। महाराष्ट्र के मंत्री नीतीश राणे ने फिर दिया विवादित बयान, बोले कोई भी हरा सांप हिंदुओं की तरफ गंदी नजर से देख नहीं सकता, इतनी ताकत हम आपके पीछे खड़ी कर देंगे। जय श्री राम बोलने वाला ही होगा मुंबई का मेयर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में लगातार दूसरे दिन 3 डिग्री का टॉर्चर, बर्फीली हवाओं से लुढ़का पारा, राजस्थान से हिमाचल तक जमा पानी। IMD के पूर्वानुमान के मुताबिक अगले 2 से 3 दिन इससे भी बदतर हो सकते हैं। चीन ने जम्मू कश्मीर की सक्शगाम घाटी को अपना बताया, कहा पाकिस्तान तक सड़क अपने इलाके में बना रहे, भारत ने इसे अवैध कब्जा कहा था। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ बढ़ती हिंसा के बीच एक और हिंदू युवक की हत्या, 28 साल के ऑटो ड्राइवर समीर कुमार को घर लौटते वक्त मारा चाकू, 23 दिन में 7 हिंदुओं का मर्डर। गुजरात हाईकोर्ट ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका खारिज की। पीएम मोदी की डिग्री से जुड़े मामले में संजय सिंह से अलग ट्रायल की मांग की थी। पंजाब कांग्रेस ने मनरेगा मुद्दे पर तेज की आंदोलन, पार्टी नेताओं को दिया निर्देश, कहा जनता को लामबंद करे, फरवरी में करेंगे घेराव। बांग्लादेश T20 वर्ल्ड कप भारत में न खेलने पर अड़ा, कहा खिलाड़ियों की सुरक्षा टॉप प्रायोरिटी। ICC ने कहा था भारत में ही खेलना होगा। इसरो का रॉकेट फेल, फिर भी स्पेनिश सैटेलाइट एक्टिव स्पेस से सिग्नल भेजा, कंपनी बोले किस रास्ते से पहुंचा पता लगा रहे। दावा, ईरान में अब तक 12,000 लोगों की हत्या, ज्यादातर की उम्र 30 से कम, जर्मनी बोला ईरान में सरकार का खेल खत्म। दिल्ली की बीजेपी सरकार ने जारी किए पूर्व सीएम आतिशी के लापता होने के पोस्टर, मंत्री कपिल मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाया फोटो, बोले आप नेता ने गुरुओं का अपमान किया। हिंदी और उर्दू खड़ी बोली की बेटियां, सिनेमा जगत के दिग्गज कवि गीतकार जावेद अख्तर बोले भाषा का संबंध किसी धर्म से नहीं, क्षेत्र और समाज से होता है। तीसरी बार राज्यसभा नहीं जाएंगे पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के सीनियर लीडर दिग्विजय सिंह, मध्य प्रदेश में फुल टाइम एक्टिव होंगे। राज्यसभा की रेस में कमलनाथ, अरुण और कमलेश्वर। राजस्थान में कांग्रेस के पूर्व विधायक दानिश अबरार को मिली लॉरेंस गैंग से धमकी, 3 करोड़ दो या मरने के लिए तैयार रहो। धमकी के बाद मामले की जांच में जुटी पुलिस। प्रभास की हॉरर कॉमेडी फिल्म द राजा साहब ने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर फोड़ा बम। रिपोर्ट्स के अनुसार 4 दिनों में वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर अब तक 161 करोड़ का कलेक्शन कर चुकी। हिमाचल में प्रशासनिक फेरबदल, सुक्खू सरकार ने 8 IAS और 5 HAS का किया ट्रांसफर। गंधर्वा राठौड़ को DC हमीरपुर और सोना मोल रतूड़ी को मंडलायुक्त शिमला का एडिशनल चार्ज सौंपा गया। छत्तीसगढ़ कोयला घोटाले में सौम्या चौरसिया और निखिल चंद्राकर की 2.66 करोड़ की 8 संपत्तियां कुर्क, ईडी ने जमीन और फ्लैट अटैच की, रिश्तेदारों के नाम पर किया था इन्वेस्ट। उत्तराखंड में मंत्री रेखा आर्य के पति के विवादित बयान पर मचा बवाल। देहरादून में महिला कांग्रेस अध्यक्ष ज्योति रौतेला के नेतृत्व में थाने के बाहर धरना, 17 जनवरी तक FIR नहीं तो 18 को होगा बड़ा घेराव। कानपुर गैंगरेप पीड़िता के भाई को मिली धमकी, लिखा दारोगा जी की नौकरी से मत खेलो, रोना पड़ेगा, 7 जन्मों में कोई मदद नहीं करेगा। CBI ने सुपरस्टार विजय थलापति से 6 घंटे की पूछताछ। एक्टर बोले भगदड़ के लिए हम जिम्मेदार नहीं, करूर में 41 लोगों की मौत हुई थी। मालवीय जिस सोच से आए उसी के साथ लौट गए। राजस्थान के पूर्व मंत्री के भाजपा छोड़ने के सवाल पर मंत्री जाबर सिंह खर्रा बोले लोकसभा में टिकट दिया था, हार गए तो भाजपा क्या करे। छत्तीसगढ़ में फर्जी लोन से कर्ज में दबे 2000 किसान, कहा 30,000 का लोन लिया, खाते में 3 लाख चढ़ा, करोड़ों के गबन की जांच की मांग। छत्तीसगढ़ में 3 दिन बाद फिर बढ़ेगी ठंड, 3 डिग्री तक गिरेगा पारा। रायपुर में घने धुंध की चेतावनी, उत्तरी हिस्से में शीतलहर। रायगढ़ में स्कूलों की टाइमिंग बदली। हरियाणा में घर बैठे आवास और दुकान खरीदने का मौका। शहरी विकास प्राधिकरण की पहली ई-नीलामी 28 जनवरी को होगी। दूसरे दिन गुरुग्राम और तीसरे दिन हिसार जोन में लगेगी बोली।
यूपी के अलीगढ़ में महिलाओं से छेड़खानी पर 2 घंटे चले ईंट पत्थर, 2 समुदायों के बीच जमकर मचा बवाल। घटना में दोनों पक्षों के करीब 15 घायल, लोग बोले फायरिंग भी की। बांग्लादेश को भारत में ही T20 वर्ल्ड कप खेलना होगा। आईसीसी ने वेन्यू बदलने की मांग खारिज करते हुए कहा, हमने जांच की, भारत में कोई खतरा नहीं। राजस्थान में नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी राहत, इस साल भरे जाएंगे 1 लाख से ज्यादा पद। भजनलाल सरकार ने 2026 में होने वाली 44 भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी किया। हिमाचल के सोलन में अर्की बाजार अग्निकांड में 7 लोग अभी भी लापता। खोजी कुत्ते सर्च ऑपरेशन में शामिल, शत विक्षत हालत में मिल रहे बॉडी पार्ट्स। यूपी के बागपत में एक महिला टीचर ने खून से राष्ट्रपति को लिखा लेटर, बोली प्रबंधक अकेले में बुलाकर छूते हैं, परिवार समेत इच्छा मृत्यु दीजिए। झारखंड में बालू होगी सस्ती, 400 से अधिक घाटों की नीलामी प्रक्रिया तेज। सिमडेगा में 22 जनवरी को 14 बालू घाटों की और लोहरदगा में 4 फरवरी को 13 बालू घाटों की होगी ई नीलामी। उड़ीसा के बलांगीर में चिप्स का पैकेट फटने से 8 साल के बच्चे की आंख बाहर निकली, कभी देख नहीं सकेगा। परिवार ने कंपनी के खिलाफ दर्ज कराई एफआईआर। गोरखपुर महोत्सव में भोजपुरी स्टार पवन सिंह के कार्यक्रम में बेकाबू भीड़, पुलिस ने भांजी लाठियां, कई लोगों को आई चोटें। केक काटने के दौरान मची अफरा तफरी। 8 डिग्री सेल्सियस पहुंचा बिहार के 10 जिलों का पारा। सीतामढ़ी, मधुबनी समेत 8 जिलों में कोल्ड डे का अलर्ट, 20 जनवरी से हो सकती है बारिश। महाकुंभ से चर्चा में आई हर्षा रिजारिया ने अब धर्म की राह छोड़ने का किया ऐलान, बोली लड़की के चरित्र पर सवाल उठाना आसान, सीता नहीं हूं जो अग्नि परीक्षा दूं। दोस्तों, ये थी कुछ ट्रेंडिंग और आज की टॉप बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। लगातार दूसरे दिन ऑल टाइम हाई पर पहुंचे सोने चांदी के दाम। IBJ के अनुसार 1 किलो चांदी की कीमत 6,556 रुपए बढ़कर 2,62,742 रुपए पहुंच गई। वहीं 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 33 रुपए बढ़कर 1,40,482 रुपए पर पहुंच गया। सब्जियों और दालों के दाम बढ़ने से दिसंबर में महंगाई बढ़ी। 3 महीने में सबसे ज्यादा 1.33% पर पहुंची, नवंबर में 0.71% थी। नोट SBI ATM से पैसे निकालना महंगा हुआ। SBI ने चार्ज बढ़ाकर 23 प्लस GST किया। सैलरी अकाउंट पर अनलिमिटेड फ्री ट्रांजैक्शन भी खत्म। शेयर बाजार 15 जनवरी को बंद रहेगा। महाराष्ट्र सिविक पोल्स के कारण NSE BSE में ट्रेडिंग भी नहीं होगी। कमोडिटी डेरिवेटिव्स भी बंद रहेगा। सरकारी कंपनी PFC की NCD में मिल रहा 7.30% तक सालाना ब्याज। 5,000 करोड़ रुपए जुटाने की तैयारी में कंपनी। 16 जनवरी से इश्यू खुलेगा। AI अब शॉपिंग कराएगा। जेमिनी में बाय बटन मिलेगा, बिना वेबसाइट खुले पेमेंट होगा। डिलीवरी और सर्विस की जिम्मेदारी रिटेलर की होगी। पैरामाउंट ने वार्नर ब्रदर्स पर किया मुकदमा। नेटफ्लिक्स के साथ हुई डील की जानकारी मांगी। दोनों कंपनियों में वार्नर ब्रदर्स को खरीदने की लड़ाई। HCL टेक का मुनाफा 11% घटकर 4,076 करोड़ पहुंचा। तीसरी तिमाही में रेवेन्यू 33,872 करोड़ रहा। प्रति शेयर 12 का डिविडेंड देगी कंपनी। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के मौसम समाचार, यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। भीषण ठंड के साथ भयंकर कोहरे की चपेट में दिल्ली NCR। जहरीली हवा से सांसों पर संकट बरकरार। वहीं शिमला मंसूरी से ठंडा बटिंडा, शून्य के करीब पहुंचा तापमान। MP में संक्रांति बाद नया सिस्टम, मावट गिरने के आसार। सर्द हवा से ठिठुरा ग्वालियर चंबल, तेज ठंड कोहरे का भी दिखा असर। राजस्थान में कड़ाके की सर्दी का दौर जारी। 10 शहरों में तेज सर्दी का येलो अलर्ट, कोहरे के कारण विजिबिलिटी 50 मीटर। झारखंड में आज भी रहेगी कनकनी। 3 दिन शीतलहर का येलो अलर्ट। 3.6 डिग्री सेल्सियस के साथ गुमला रहा सबसे ठंडा जिला। हिमाचल में बारिश बर्फबारी नहीं होने से हालत चिंताजनक। कुल्लू शिमला में कोहरे का येलो अलर्ट। वहीं उत्तराखंड के चमोली में झरने जमे, अल्मोड़ा में पाला गिरा। हरियाणा में लोहड़ी पर घनी धुंध, विजिबिलिटी 0। 5 जिलों में सीवियर कोल्ड डे का रेड अलर्ट। सोनीपत रहा सबसे ठंडा। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के खेल जगत समाचारों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। WPL में RCB की लगातार दूसरी जीत। यूपी वॉरियर्स को 9 विकेट से हराया। ग्रेस हेरिज ने 40 गेंद पर 85 रन बनाए। हरियाणा के खिलाड़ियों पर टिकी PWL की नींव। ओलंपिक मेडलिस्ट और विश्व विजेता एशियन चैंपियन बनेंगे लीग की शान। BPL में नबी हसन ने रचा इतिहास। टॉप टियर T20 लीग में 7 बल्लेबाजी करने वाली पहली पिता बेटे की जोड़ी नुआखाली ने ढाका को हराया। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान एलिशा हिली इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेगी। भारत के खिलाफ घरेलू सीरीज के बाद विदाई, बोली बढ़ती उम्र चोटें परेशान कर रही।
WPL के 3 मैच बगैर दर्शकों के होंगे। नवी मुंबई में नगर निगम चुनाव के कारण पुलिस ने सुरक्षा देने से मना किया। मोहम्मद रिजवान बिग बैश लीग में रिटायर आउट हुए। धीमी बैटिंग पर कप्तान ने वापस बुलाया, फिर भी हारी उनकी टीम रेनेगेड्स। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। हॉलीवुड स्टार विल स्मिथ ने शाहरुख खान से मांगा काम। ऑस्कर विनर एक्टर ने कहा, मैं चाहता हूं कि SRK मुझे किसी फिल्म में ले। बॉर्डर 2 का जाते हुए लम्हों गाना हुआ लॉन्च। नौसेना अधिकारियों की मौजूदगी में मुंबई में हुआ कार्यक्रम। बेटे आहान के साथ पहुंचे सुनील शेट्टी। सलमान खान के करीबी से नाम जुड़ने पर भड़की माही विज। कहा, अब्बा शब्द इतना गंदा कर दिया, शर्म आनी चाहिए। जय भानुशाली भी सपोर्ट में उतरे। 90% कंटेंट टीवी के लिए बनता है। आलोक जैन बोली, टेलीविजन खत्म नहीं होगा, दर्शकों की बदलती सोच के साथ हम आगे बढ़ते हैं। बहरीनी रैपर फिलिप राचे करेंगे इंडिया टूर। फिल्म धुरंधर के गाने FA9 LA में चर्चा में आए थे। 14 मार्च को बेंगलुरु में लाइव परफॉर्मेंस करेंगे। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के शिक्षा जगत यानी केंद्र या राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या। हरियाणा में कांस्टेबल के 5500 भर्तियां, ग्रुप C के 3112 पद खाली। वहीं न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन में निकली 114 वैकेंसी। राजस्थान में LDC भर्ती 2024 का नोटिफिकेशन जारी। 10,000 से ज्यादा वैकेंसी। 15 जनवरी से शुरू होगी आवेदन प्रक्रिया। बिहार में नौकरी पाने का सुनहरा मौका। सहायक वन संरक्षक के पदों पर निकली भर्ती। SSC CGL Tier 2 परीक्षा में गलत उत्तर देने पर काटे जाएंगे 0.50 अंक। 18 और 19 जनवरी को होगा परीक्षा का आयोजन। 255 कैंडिडेट के एग्जाम के लिए 511 अफसर कर्मचारी लगाए। RPSC को खर्च करने पड़े 20 लाख से ज्यादा रुपए। चेतावनी के बाद 6000 फॉर्म विड्रॉ। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा होने वाला है। सबसे पहले बात करें मेष राशि के जातकों की। मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन फेवरेबल रहेगा। तरक्की की नई ऊंचाइयों को छुएंगे और दुनिया भर में आपका नाम होगा। आज आपको व्यापार में किसी व्यक्ति से बड़ा धन लाभ कमाने का अवसर प्राप्त होगा। कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन खुशियों से भरा रहेगा। आज आपको नौकरी में आगे बढ़ने के बेहतरीन मौके मिलेंगे और आपकी आय में इजाफा होगा। आज आप जीवन साथी के साथ किसी धार्मिक स्थल की यात्रा करने का प्लान कर सकते हैं। धनु राशि के लोगों के लिए आज का दिन उत्तम रहने वाला है। आपको धन लाभ कमाई के कई बेहतरीन अवसर प्राप्त होंगे जिसका लाभ आपको भविष्य में जरूर मिलेगा। इस राशि की महिलाएं आज अपने इंटरेस्ट के हिसाब से किसी काम की शुरुआत कर सकती हैं। मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन मिला जुला रहेगा। आज आप मन लगाकर काम करेंगे जिसके आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। किसी जिम्मेदारी को अनदेखा करने से आपको बचना चाहिए, इससे आपकी इमेज अच्छी बनेगी। और हाँ दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए कि भारत के राष्ट्रपति का पूरा नाम क्या है। सही जवाब देने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर BN हिंदी न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और BN हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना इसी देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।